हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम यहाँ पे क्लास 12 के हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 2। इन शॉर्ट हम इसको ITF भी बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर नोट्स के लिए आप टेंशन कर रहे हैं तो या प्रॉब्लम्स जो आपके छूट जाएंगे, आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम ही नाम है, मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोर्ड में इसके ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स होता है इस पे 5। इसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन सेट किया जाता है। अब इस चैप्टर में यहाँ 3 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है इनवर्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, नोमेट्रिक, और लास्ट में आ रहा है फंक्शन। यहाँ 3 नाम है। तो चैप्टर में जाने से पहले हम यहाँ पे इस 3 नाम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रिवर्स डायरेक्शन से फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम में लास्ट में वर्ड आता है फंक्शन। फंक्शन क्या था? क्लास 11 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फंक्शन क्या था? 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी। अब इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन होगा, जिस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर इस सेट के हर एलिमेंट का, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का यहाँ एक यूनिक इमेज अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। मतलब अगर इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। क्या था कि अगर हमारा ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे है, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, यूनिक। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। यहाँ हर एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। इसको हम रिलेशन बोलते हैं, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब इस फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर हम अगर थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो हमें 4 तरीके के 4 टाइप्स के फंक्शन मिलते हैं। नंबर 1 हम उसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। दूसरा मिलता है हमको मेनी वन फंक्शन, मेनी टू वन इसको हम बोलते हैं। तीसरा मिलता है हमको ऑन टू फंक्शन, और 4 नंबर हमको मिलता है इन टू फंक्शन। अब इस में से नंबर 1 जो है 1 to 1 फंक्शन, जैसा इसका नाम वैसा ही इस फंक्शन का काम है। फंक्शन क्या बोल रहा है? 1 to 1। मैं यहां दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर यहाँ का हर एलिमेंट का एक एक इमेज, हर एलिमेंट के अगेंस्ट में एक एक इमेज मिले, मतलब एक के साथ एक कनेक्टेड, एक के साथ एक कनेक्टेड, एक के साथ एक कनेक्टेड, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। सिमिलरली सेकेंड वाला जो है वो है मेनी टू वन। सेकेंड वाला है मेनी टू वन, तो इसका भी जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। अगर ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, यहां बोल रहा है मेनी टू वन, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज अगर निकल के आए तो इस फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। मेनी टू वन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज बने, तो इसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू और इन टू समझाने से पहले एक थोड़ा सा चीज जो क्लास 11 में हमको मिला था, क्या मिला था कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन, ये 3 टर्म हमको मिले थे। उस तीनों टर्म को हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस सेट को हम बोलते थे डोमेन, इस सेट को हम बोलते थे कोडोमेन, और रेंज क्या था? तो रेंज था, उस सेट को रेंज बोला जाता था जो कि
सेट ऑफ इमेजेस बनता था। तो रेंज जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। रेंज जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। अब रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां अगर हम ध्यान दें तो यहां हमारा रेंज और कोडोमेन सेम है, दोनों ही इक्वल है, कोई भी एलिमेंट इस सेट के बाहर नहीं है। अगर मैंने एक एलिमेंट यहां बाहर डाल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये वाला हमारा रेंज है और बाहर वाला हमारा ये कोडोमेन है। ठीक है, तो ये कोडोमेन, ये रेंज। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां में हम क्या लिख सकते थे कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लास्ट दो डेफिनेशन बेस्ड है। पहला वाला क्या है, ऑन टू। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, मतलब कि अगर एक सेट ये और ये दो सेट है, यहां ऐसे कोई भी कनेक्शन हो, यहां कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो खाली जिसका कि यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो हम इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो यहां नहीं है तो ये क्या है, ऑन टू है। और अगर यहाँ पे कुछ होता, एक भी खाली होता, तो इसको हम बोलते हैं इनटू। ये वाला मेनी वन, ये वाला वन वन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चार डेफिनेशंस मिले। एक मिला वन टू वन, दूसरा मिला मेनी टू वन, और तीसरा मिला ऑन टू, और 4 नंबर मिल रहा है इनटू। वन वन मतलब हर एलिमेंट के साथ एक एक एलिमेंट का कनेक्शन होना, वन वन। एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर एक के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं मेनी वन। और एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर कनेक्शन हो, मतलब सेम इमेज हो, तो उसको हम बोलते हैं मेनी वन। और ऑन टू क्या बोल रहे हैं, ऑन टू हो रहा है अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम ऑन टू बोल रहे हैं, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर ना हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनटू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, मैं जब ये दो डेफिनेशन बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा स्ट्रेस डोमेन के ऊपर दे रहा हूं, और जब मैं ये ऑन टू इनटू के बारे में बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा स्ट्रेस रेंज, कोडोमेन और रेंज के ऊपर दे रहा हूं। मतलब जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं हो सकता, और ये जो मेनी वन होगा वो वन वन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जो फंक्शन ऑन टू होगा वो इनटू नहीं हो सकता, और जो इनटू होगा वो वन टू नहीं हो सकता। तो इस बेसिस से हम क्या बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो सिर्फ 4 तरीके के हो सकते हैं। नंबर वन, वो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा, या वन वन या वन वन और इनटू होगा, या मेनी वन ऑन टू होगा, या मेनी वन इनटू होगा। तो अभी हमको कितने टाइप के फंक्शन मिले, टोटल 4 टाइप। ये तो जस्ट फंक्शन क्या है, ऐसे दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो कितने टाइप के बन रहे हैं, 4 टाइप के बन रहे हैं। नंबर वन, वो फंक्शन क्या बन रहा है, वन वन एंड ऑन टू। दूसरा वन वन एंड इनटू, सॉरी, हाँ ठीक है यही है। नंबर 3 मेनी वन एंड ऑन टू, और नंबर 4 मेनी वन एंड इनटू। अब ये कॉन्सेप्ट जो बना मैंने, ये जो 4 डेफिनेशन बोले बा, 4 टाइप के फंक्शन बोले, इसका एक एक डायग्राम मैं ले लेता हूं ताकि समझने में ज्यादा इजी हो। अब देखिए पहला वाला क्या है, वन वन एंड ऑन टू। क्या मैं इसको वन वन एंड ऑन टू बोल सकता हूं? ये फंक्शन वन वन तो है, पहले से लिखा हुआ है, और कोई भी एलिमेंट इधर खाली नहीं है, तो क्या है, ऑन टू। तो ये वन वन एंड ऑन टू बन गया। दूसरा है वन वन एंड इनटू। तो वन वन एंड इनटू, ये वन वन भी है, एक एलिमेंट में यहां डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, इनटू। तो क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं, वन वन एंड इनटू। एक मेनी वन एंड, मेनी वन तो ये है, पहले बनाया था हमने। अब इसमें अगर हमने कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड ऑन टू, एक साथ बोल सकते हैं। और एक 4 नंबर के लिए मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूं, ये वाला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया, ये ए है, इसमें ऐसे ऐसे दो कनेक्शन ले लिए, एक ऐसा छोड़ दिया। अब अगर ध्यान दे तो ये वाला क्या बनेगा, मेनी वन एंड इनटू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये चार टाइप के फंक्शन कैसे हो बनते हैं वो हमको मिल गए हैं, वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, वन वन इनटू एंड मेनी वन इनटू। अब थोड़ा सा हमको ये समझना है, दूसरे टॉपिक पे जाना है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब उल्टा कर देना। अब यहाँ पे इन चीज चारों फंक्शंस को मैं उल्टा रिवर्स करके देख रहा हूं, उल्टा करके। सबसे पहले मैं नीचे से ही आता हूं, पहला वाला फंक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, ध्यान से देखना इस पे क्या है, मैं इसके ठीक उल्टा, इसको इधर लेके आऊंगा, उसको उधर ले जाऊंगा। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब मैंने बी को इधर ले लिया, ए को इधर ले लिया। अब इसको मैं अगर बनाऊं तो ये क्या है, एक एलिमेंट के साथ में दो का ऐसा बनेगा, ठीक है। रिवर्स कर दिया मैंने, जस्ट उल्टा। ठीक इसी तरह से इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये क्या बनेगा, ऐसा, ये बी, ये ए। ठीक उसी तरह से इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। और ये वाला का ऐसा बनेगा, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो ये बी और ये ए, ये बी और ये ए, ठीक है। तो अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमको देखना है कि ये जो चार हमने उल्टा किया, क्या ये फंक्शन रहेगा, सब फंक्शन रहेंगे। क्योंकि हमें फंक्शन का एक डेफिनेशन मिला था, स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था कि every element of the domain should have unique image in the codomain set। तो क्या मैं नीचे पे आता हूं, डेफिनेशन बोलता है कि डोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ यूनिक इमेज है, यस है, इसके लिए एक इमेज, इसके लिए एक इमेज, क्या है, नहीं, एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज बना। क्या ये डेफिनेशन को वैलिड करता है, नहीं, ये डेफिनेशन को वैलिड नहीं कर रहा है। डेफिनेशन को ये यहाँ पे काट रहा है कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है। साथ ही साथ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कि कोई यहाँ पे इमेज नहीं है, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं रहा उल्टा करने के बाद। क्या ये वाला फंक्शन रहेगा, ऊपर तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी उल्टा करने के बाद फंक्शन नहीं रहता। क्या ये है, एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस मिल रहे हैं, पॉसिबल है, नहीं है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं रहा। क्या ये हमारा फंक्शन है, हाँ, हर एलिमेंट के अगेंस्ट में हमको एक एक इमेज ही मिल रहा है, मतलब सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनवर्स लेने के बाद, मतलब उल्टा करने के बाद ये फंक्शन रहता है। मतलब दुनिया में टोटल कितने टाइप के फंक्शन हैं, चार टाइप के। उनमें क्या क्या है, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। ये चार टाइप के फंक्शंस में अगर हम उल्टा करके देखते हैं, मतलब उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो तीन तो फेल हो जाते हैं, फंक्शन ही नहीं रहता, रिलेशन बन जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन वन एंड ऑन टू। चैप्टर 1 में आपको मिलेगा। इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन और ऑन टू एक साथ हो तो उसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो ये ही एक फंक्शन है जिसको हम उल्टा कर सकते हैं, इनवर्स कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा बेसिक हमको ये समझना है, क्योंकि ये चैप्टर में यही, यहां से यही बेसिक है, हमको ये बेसिक समझने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। बेसिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वहां पहुंच रहा हूं। उससे पहले हमने क्या समझा कि एक फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, एक फंक्शन का इनवर्स, तो हमको क्या मिला कि एक फंक्शन का इनवर्स कब मिलता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट में एक एक इमेज आना, चाहे हम इसको इधर से लें चाहे हम उधर से लें। जब ये पहले इनिशियल
कंडीशन में था तो भी यहाँ डोमेन के हर एलिमेंट के अगेंस्ट में एक एक इमेज मिल रहा था। जब हमने इसको उल्टा कर दिया तब भी हमें यहाँ पे हर एलिमेंट के अगेंस्ट में एक एक इमेज ही मिल रहा है। तो इसी फंक्शन का हमको इनवर्स मिलने वाला है। तब यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? बेसिक पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि ये दोनों सेट में कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता। हर एलिमेंट के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स ले लेता हूं, नंबर 1 2 3 और मैं यहाँ पे 2 4 6 ले लिया। मतलब यहां जो एलिमेंट है उसका ये डबल है, ठीक है। सो 1 के अगेंस्ट में हमको 2, 2 के अगेंस्ट में 4, 3 के अगेंस्ट में 6, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट मैंने नहीं रखा है। जो भी रखा है ये 3 के अगेंस्ट में 3 ही मिलेगा। मतलब तभी ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट यहां ज्यादा हुआ तो इधर भी एक एलिमेंट ज्यादा होना पड़ेगा। और अगर सिर्फ यहां एक एलिमेंट ज्यादा हुआ तब ये ऑन 2 नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। इसलिए एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन में इधर डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे कोडोमेन में भी होंगे। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। अब ये नाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको क्या मिला था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अगर हमने एक फंक्शन लिया जो कि है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमने इसको एक फंक्शन के हिसाब से डिफाइन किया, तो ये क्या है? एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला तो ये साइन 0 बनता है। साइन 0 का वैल्यू कितना? 0 आया। अगर मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू π/2 डाला तो इसके अगेंस्ट में साइन 90 दैट इज π/2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3π/2 डाला तो इसके अगेंस्ट में मुझको कितना मिल रहा है? साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1। अगर मैं यहाँ पे साइन पाई डालूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? साइन पाई इज इक्वल टू 0 आएगा। उसी तरह से अगर मैं साइन 2π निकालना चाहूं तो साइन 2π का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। अब एक चीज नोटिस कर, ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूं ये सब क्या है? डोमेन के एलिमेंट। और जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? रेंज। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये समझना है। ये चीज अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ग्राफ दिखाता हूं जो आपको क्लास 11 में मिला था। ग्राफ कुछ ऐसा था, अगर याद आए तो। ग्राफ था कि अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। अब ये क्या था? ये हमारा x था, ये हमारा y था। ये हमारा x का वैल्यू 0, यहाँ y का वैल्यू भी 0 हो रहा है। यहाँ x का वैल्यू मैक्सिमम दैट इज यहाँ x का वैल्यू π/2 है, तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ x का वैल्यू हमारा हो रहा है पाई, y का वैल्यू कितना हो रहा है? यहाँ पे 0 हो रहा है। यहाँ हमको x का वैल्यू मिल रहा है 3π/2, y का वैल्यू मिल रहा है हमको -1 मिनिमम वैल्यू, और ये हो रहा है हमारा 2π। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब एक चीज नोटिस कर लो कि ये हमारा एक डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। ये हमारा सेट x है, ये सेट हमारा y है। जब मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ, 0 π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, उसके बाद यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या क्या ले रहा है? 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। अब एक ही नंबर तो मैं डबल डबल नहीं लिख सकता, एक ही एलिमेंट को हम एक बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 किसके साथ रिलेटेड है? 0 रिलेटेड टू यहाँ पे y का वैल्यू भी 0 है, x का वैल्यू भी 0 है, तो ये किसके साथ रिलेटेड है? इसके साथ। उसके बाद पाई, जो π/2 पे कितना है इसका वैल्यू? 1 है। पाई पे इसका वैल्यू कितना है? पाई पे इसका वैल्यू है 0, ये वाला भी इसका 0 आ रहा है। 3π/2 पे इसका वैल्यू कितना आएगा? -1। अगर मैंने यहाँ पे 2π और डाल दिया होता, सपोज मैंने इसमें 2π भी डाल दिया, ये हमारा x है, तो इसका वैल्यू भी हमारा कितना आ रहा है? 0। तो क्या ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? ये मेनी टू वन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज आ रहा है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको पहले मिला था, क्या वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन बना? ये हमारा मेनी टू वन बना। अब ये इनटू है, ऑन टू है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम
फर्स्ट डेफिनेशन पे अटके हैं, कहां पे 1 1 है या मेनी वन है। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है मेनी टू वन। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हमें इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स कब निकल सकता है, इनवर्स तभी निकलेगा जब ये फंक्शन 1 1 n on 2 होगा, दैट इज बाइजेक्टिव होगा। तो यहां पे क्या मैं इस फंक्शन का 1 1 on 2 फंक्शन में कैसे बना सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 1 on 2 फंक्शन तभी बना सकता हूं जब मेरे x के अगेंस्ट में y का वैल्यू इक्वल हो। तो ये ग्राफ हमारा सिर्फ इधर नहीं था, यहां तक ही नहीं था सीमित, ये इस तरफ भी था, ये इधर भी है, इधर भी है। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड है, ये -π/2 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि x के बहुत सारे वैल्यू के अगेंस्ट में y का सेम वैल्यू आ रहा है, तो फंक्शन क्या बन रहा है, मेनी वन फंक्शन बन रहा है। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कि हमको इसे, हमारा इंटेंशन है कि इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनाए, दैट इज 1 1 फंक्शन एंड ऑन 2 फंक्शन बनाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस इंटरवल को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक पे इसको रोक दिया। अब यहां से यहां तक पे अगर रोक दिया तो थोड़ा ध्यान देने लायक चीज है कि हर x के अगेंस्ट में हमको y का वैल्यू, ये जो लाइन है क्या है, y का वैल्यू है, और जहां जहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो x का वैल्यू है। x का वैल्यू धीरे धीरे कमता जा रहा है, कमते कमते कहां पे आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, सॉरी, और कहां पे आ रहा है, 0 पे। नेगेटिव से स्टार्ट हुआ 0 पे, यहाँ 0 हो रहा है। y का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, इधर x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, बढ़ के ये कितना हुआ, +1। कहां से स्टार्ट हुआ था, -1 से। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू जो भी बन रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया। अब अगर यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ जो भी वैल्यूज हैं वो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा है मतलब हर नंबर के अगेंस्ट में मुझको एक एक नंबर ही मिल रहा है। मतलब अब ये फंक्शन जो है वो फंक्शन 1 1 n on 2 फंक्शन बन जाएगा। इसलिए अब हम अगर इस फंक्शन को डिफाइन करें तो फंक्शन का जो डोमेन है, ऐसे हम फंक्शन कैसे लिखते थे, x to y लिखते थे ना, तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब मेरा फंक्शन कौन है, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डोमेन कहां से ले रहे हैं हम, -π/2 से लेके अप टू +π/2 तक ले रहे हैं। और इसका वैल्यू जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा रहा है, इसका वैल्यू हमारा अप टू -1 से लेके +1 तक जा रहा है। तो ये क्या है हमारा साइन फंक्शन, जिसका डोमेन ये है और उसका रेंज कितना है, -1 से +1। अब इनवर्स कैसे लिखते हैं थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। तो इनवर्स एक्चुअली इसका लिखते हैं हम ऐसे, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स लिखा जाता है f⁻⁻1, ये इधर आ जाएगा y और ये x इधर चल जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था उल्टा करना था, जैसे b को इधर a को इधर, तो ठीक ये कैसा बन गया, f इनवर्स y to x। तो साइन ऑफ -π/2 से +π/2 ये जो है इसका अगर मैं इनवर्स बनाऊं तो इसका इनवर्स क्या लिखूंगा, साइन। देखिए साइन के ऊपर इनवर्स हम ऐसे लिखते हैं, साइन के ऊपर लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे सच दैट ये -1 होता है, -1 इसका डोमेन बन जाएगा रेंज, और डोमेन बन जाएगा रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो ये कितना हो जाएगा, -1 से +1 और इधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा -π/2 से +π/2। तो अब ये जो हमने बनाया, ये निकाला कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था पहले ये 1 1 on 2 नहीं था, लेकिन हमने इसको 1 1 on 2 कैसे बनाया, हमने इसके इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एक छोटा सा टुकड़ा ये ले लिया जिस टुकड़े में ये फंक्शन 1 1 on 2 बन गया, और जब ये 1 1 on 2 बन गया दैट इज बाइजेक्टिव मैपिंग बन गया, तब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो गया। और इसका इनवर्स क्या बना, साइन इनवर्स -1 से +1, और ये बन गया उल्टा। देखिए ये रेंज था, ये डोमेन था, अब ये डोमेन है और ये रेंज है। तो इस तरह से हमने
एक साइन फंक्शन का इनवर्स बताया, मतलब इसका साइन इनवर्स निकाला। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसी इंटरवल को लूंगा, मैं चाहूं तो इस इंटरवल को भी ले सकता हूं। यहाँ पे भी हमको सेम कंडीशन मिलने वाला है, यहां से लेके यहां तक इस इंटरवल में भी हमको ये सेम वैल्यू मिलेंगे, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 on 2 होगा। यहाँ पे भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसके आगे भी हम तोड़ सकते हैं, इसके पीछे भी हम यहाँ पे भी तोड़ सकते हैं। तो इस सब जगह में इस टुकड़े पे ये फंक्शन क्या है, 1 1 and on 2 है। लेकिन जब हम ओरिजिन के पास में ले रहे हैं, जो ये वाला है, इसको बोलते हैं, इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ब्रांच, और जो यहाँ एकदम ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तब ये इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स का रेंज बताइए, साइन इनवर्स का रेंज बताइए, तो आपको लिखना होगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। डोमेन बताइए, तो -1 से +1। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे सेट होता है इसके ऊपर। तो इसी तरह से हम कॉस का भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन बना, ये बना इसका डोमेन, ये बना इसका रेंज, इसी तरह से कॉस का भी बनेगा। तो कॉस का मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, ये होगा -1 से +1 और इसका रेंज होगा 0 से लेके पाई तक। सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बन के आएगा। उसी तरह से अगर हम 10 का निकालेंगे तो 10 इनवर्स का बनेगा, ये होगा हमारा आर रियल नंबर, 10 में सब वैल्यू लेंगे और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल पे। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर इसमें तो सब में क्लोज्ड इंटरवल था, इसमें ओपन इंटरवल क्यों? अब अगर थोड़ा सा याद करें कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी को हम कहाँ पे है इन्फिनिटी उसको नहीं बता सकते, क्योंकि π/2 पे 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, इसलिए हम π/2 को नहीं ले सकते, हम जस्ट एक ओपन इंटरवल में रखेंगे, एग्जैक्टली π/2 नहीं बिठा सकते। ठीक उसी तरह से अगर हम कॉट का निकालें तो कॉट का भी होगा हमारा रियल नंबर से 0 से पाई। तो ये हो गया इसका, और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूं दूसरा, यहाँ आपको लिख ही देता हूं मैं, और 2 बचे 10। उसके बाद सेक इनवर्स, इसका रेंज बनता है, डोमेन बनता है R माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1, और इसका रेंज बनता है सेक का ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई -π/2, और कॉसेक इनवर्स π/2 से +π/2 -π/2 से +π/2 माइनस सिंगलटन 0। अब रहा सवाल, इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ? तो अगर हम वैल्यूज को देखें तो वैल्यू के हिसाब से सेक का वैल्यू कभी भी इस नंबर के, इस -1 और +1 के बीच में नहीं आता, उसका नंबर 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। तो इसका रेंज ये डोमेन ये बनेगा, और रेंज में π/2 पे सेक का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए π/2 को ये नहीं लेता, और कॉसेक 0 पे अनडिफाइंड होता है, इसके लिए ये वैल्यू नहीं लेता। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस बेसिस पे स्टार्ट होता है, आज हमने सिर्फ उसको जाना। अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी और अब ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।